तुम मेरे उस्ताद हो। बादशाह इब्राहिम का प्रसंग बादशाह इब्राहिम का है। प्रसंग बादशाह इब्राहिम का है। कहते हैं उनके पास एक नौकर रहता था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम मेरे उस्ताद हो। बादशाह इब्राहिम का प्रसंग बादशाह इब्राहिम का है। कहते हैं उनके पास एक नौकर रहता था। वह उनको बड़ा प्रिय था। इतना प्रिय था कि रात उनके कमरे में भी सोता था। इतना प्रिय था कि रात उनके कमरे में ही सोता था। एक दिन दोनों जंगल जा रहे थे, शिकार पर निकले थे। एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए सम्राट ने हाथ बढ़ाया और फल तोड़ा। जैसी उनकी आदत थी, कुछ भी उन्हें मिले तो वे नौकर को ही देते थे। वह मित्र जैसा था नौकर। उन्होंने उसे काटा। एक फली नौकर को दी, उसने खाई और कहा, ओह भाग, एक और दें। दूसरी भी ले ली, वह भी खा ली, बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा एक और दें। एक टुकड़ा ही बचा सम्राट के हाथ में, 3 उसे दे दिए। सम्राट ने कहा यह तो हद कर रखा है। अब एक मुझे भी चखने दे। और तेरा भाव देखकर, तेरी प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि कोई अनूठा फल है। उसने कहा कि नहीं मालिक, फल निश्चित अनूठा है, मगर खाऊंगा मैं ही, आप नहीं। छीन झपट करने लगा। सम्राट नाराज हुए। उसने कहा यह भी सीमा से बाहर की बात हो गई। दूसरा फल भी नहीं है वृक्ष पर। सम्राट ने छीना झपटी में ही अपने मुंह में फल का टुकड़ा रख लिया। जहर था। थूक दिया। उन्होंने कहा कि ना समझ, और मुस्कुरा रहा है। सम्राट ने छीना झपटी में ही अपने मुंह में फल का टुकड़ा रख लिया। जहर था। थूक दिया। उन्होंने कहा कि ना समझ, और मुस्कुरा रहा है। कहा क्यों नहीं। उस नौकर ने कहा जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाए, एक जहरीले फल के लिए क्या बात उठानी, क्या चर्चा करनी। जिन हाथों से बहुत मिष्टान्न मिले, जिस प्रसाद से जीवन भरा है, उनके हाथ से एक अगर कड़वा फल भी मिल गया तो उनकी बात ही क्यों उठानी। उसको कहाँ रखना तराजू पर। इसलिए कि जिद कर कहा था कि एक टुकड़े और दे दें कि आपको पता न चल जाए। क्योंकि पता चल जाए आपको तो भी जाने अनजाने शिकायत हो गई। अगर आपके हाथ एक टुकड़ा छोड़ दिया मैंने, कुछ न कहा कि कड़वा है, सिर्फ छोड़ दिया, और आप जान गए कि कड़वा है, वह मैंने कह ही दिया, बिना कहे कह दिया, इसलिए छीना झपटी कर रहा था। मालिक माफ कर दें। चाहता था यह पता न चले, अनुग्रह अखंड रहे, शिकायत की बात न उठे, इसलिए छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आप माफ कर दें। कहते हैं बादशाह ने उस नौकर को झुककर प्रणाम किया और कहा कि आज से तुम मेरे उस्ताद गुरु हुए। तुमने बता दिया कि ईश्वर के भक्त को कैसा होना चाहिए। श्री सद्गुरु
महाराज की जय, तुमने बता दिया कि ईश्वर के भक्त को कैसा होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।